हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रुप्स, जो मेन डेफिनेशन है और जो मेन पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है ग्रुप्स। अब हम फर्स्ट ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे। बेसिकली ग्रुप क्या है? ग्रुप ग्रुप a group G comma star is a set G close under a binary operation star such that the following oximes are satisfied। क्या बोल रहे हो? हम जी कॉमा स्टार को कब ग्रुप कहेंगे? अगर वो क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन है। आपको तो पता है क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या है। दो एलिमेंट पिक करने के, और जो स्टार ऑपरेशन है वो दो एलिमेंट में वो स्टार ऑपरेशन करने का, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो फिर जी में जाना चाहिए। वो क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, वो आना चाहिए। देन कुछ ऑक्सिम से अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो दो एलिमेंट और तीन उसके एलिमेंट से सेटिस्फाई होते हैं, तो उसे ग्रुप कहते हैं। अब ऑक्सिम देखते हैं। फर्स्ट ऑक्सिम्स G1 से डिनोट करते हैं। फॉर ऑल G1 कौन सा ऑपरेशन है? सेटिस्फाई द बाइनरी ऑपरेशन स्टार is associative यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा वो एसोसिएटिव होना चाहिए। हमने एसोसिएटिव की डेफिनेशन देखी, दैट इज फॉर ऑल A, B, C belongs to G, we have क्या है associative property? A star B star C equal to A star B star C, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो ऑक्सिम है G2, there is an element E in G such that E star X equal to X star E equal to X for all X belongs to G। सेकंड ऑक्सिम क्या है? G में एक E जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट होगा, और वो E एलिमेंट क्या रहेगा? अगर वो जो E एलिमेंट है उस एलिमेंट के साथ कौन सा भी ऑपरेशन स्टार हम X के साथ करते हैं, X यानी कि ऑल एलिमेंट इन G, म्हणजे E G के कौन से भी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट हैंड से करो
या राइट हैंड से करो, आंसर वही एलिमेंट आएगा। तब जो ई एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। दिस एलिमेंट जो ई एलिमेंट है, ई इज एन आइडेंटिटी element for स्टार ऑन जी। अब स्टार कौन सा भी दे सकता है। अब स्टार एडिशन रहेगा या मल्टीप्लिकेशन रहेगा, कुछ भी रह सकता है, इसलिए स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर each A in G there is an element A dash in G with the property that A dash star A is equal to A star A dash is equal to E। देखो क्या प्रॉपर्टी है, फॉर ईच एवरी एलिमेंट इन जी, जो ए है कौन सा भी एलिमेंट है जी का, देन जी में और एक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा ए डैश, और ए डैश के साथ अगर हम जी के कौन से भी एलिमेंट ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट से करो राइट से करो, आंसर आइडेंटिटी आता है। तो जो ए डैश है उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। द element A dash is an inverse of A with respect to star, with respect to स्टार। क्या मीनिंग है इसका, जो स्टार है एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो वैसे आइडेंटिटी रहता है। ये रही बेसिकली ग्रुप की डेफिनेशन। आपको ये जो एसोसिएटिव मालूम है, आइडेंटिटी और इनवर्स आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा फिर लेता हूँ, देखो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे रहते हैं, फिर से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? कौन सा भी एलिमेंट है अगर उस पर एडिशन करते हैं तो आंसर फिर वही एलिमेंट आएगा। अब देखो मैंने क्या लिया, ए एलिमेंट है बिलोंग्स टू जी, और जी कौन सा ग्रुप है, अब स्टार नहीं है, एंड जी एक एडिटिव ग्रुप है, ऐसा स्टार एडिशन हो गया। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगा, ए प्लस समथिंग इक्वल टू ए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है, ठीक है, हम जी के कौन से भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो फिर वही एलिमेंट आता है। तो इधर ए तो ए ही आएगा, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 0, तभी आएगा ना। तो देयरफॉर 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जो एडिशन की जो आइडेंटिटी रहती है वो 0 रहती है। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दो ही आइडेंटिटी आती है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव क्या है, वही है, सिर्फ स्टार क्या हो गया, देखो ए बिलोंग्स टू जी एंड ग्रुप क्या है जी कॉमा मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू इक्वल टू ए, तो क्या आएगा इधर 1 आएगा। तो ए जो है ए को अगर हम या 1 के साथ कौन सा भी एलिमेंट जी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही है ना। तो देयरफॉर 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखना, अगर हम ऑपरेशन करने वाले हैं आगे, इसीलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से देखिए। एडिटिव यानी एडिशन, तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या है 0, याद रखिए। और मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या 1, सिर्फ 0 और 1 यही रहने वाली है। एडिटिव की 0, मल्टीप्लिकेटिव की 1। अब हम देखेंगे इनवर्स। अब इनवर्स क्या है, इनवर्स फर्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, हम कौन सा भी एक एलिमेंट पिक करते हैं ए, अब ए नहीं करेंगे, अब हम ठीक है ए ही करेंगे। ए बिलोंग्स टू जी, और जी कौन सा ग्रुप है, ओके एडिटिव ग्रुप है। तो अब ए प्लस समथिंग इक्वल टू ई यानी 0, आइडेंटिटी क्या है 0। तो अब देखो जी प्लस, ओके। तो एडिटिव इनवर्स क्या रहता है, एडिटिव इनवर्स हम ए में कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, आइडेंटिटी आने वाला है, और आइडेंटिटी ही आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इधर हम माइनस ए अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। इनवर्स कब कहेंगे, अगर कौन से भी एलिमेंट हम लेते हैं जी का, उस पर अगर उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए इधर। तो माइनस करेंगे तो जो एडिटिव इनवर्स है वो सिर्फ माइनस साइन रहता है, समझ में आना चाहिए। माइनस साइन म्हणजे जो पहला एलिमेंट रहेगा सिर्फ उसको माइनस साइन देंगे हम, वही रहेगा इनवर्स। यानी कि जो एलिमेंट एडिटिव इनवर्स में क्या रहता है, जो एलिमेंट है वही उसका इनवर्स रहता है, सिर्फ माइनस साइन उसको देना पड़ता है। देयरफॉर माइनस ए इज ए एडिटिव इनवर्स। अब तुम एक कौन सा भी एलिमेंट ले सकते हो, 2 3 4 5 6। अगर ए की वैल्यू 2 लेते हैं तो इनवर्स -2 हो गया, 2 - 2 इक्वल टू 0, 5 रह गया तो -5। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, ए बिलोंग्स टू जी है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अब देखो ए एलिमेंट के साथ
कौन सा एलिमेंट मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। तो ए को कौन से एलिमेंट से हम मल्टीपल करेंगे तब 1 आएगा? तो कौन सा रहेगा? 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए, ए इंटू 1 अपॉन ए इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो गया? ए इंटू ए इनवर्स, ए ऊपर लिया मैंने, ए इनवर्स इक्वल टू 1। तो ये खुद का ही इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of an element A, इधर भी of an element A। देखो ये 4 डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है, आगे हमें काम आने वाले हैं। अब हम कुछ डेफिनेशन हो गए, ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और वो ग्रुप जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जो 3 कंडीशन है सेटिस्फाई अगर होता है तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। अगर उसमें से कौन सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो ग्रुप नहीं रहेगा। अब हम वही एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल्स फर्स्ट, जेड प्लस, जेड कॉमा प्लस, ये एडिटिव ग्रुप है, इंटीजर का एडिटिव, बाइनरी स्ट्रक्चर है सिर्फ। अब ये हमें ग्रुप है या नहीं देखना है, ठीक है। और इसमें एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, आप चेक कर सकते हैं जेड के कौन से भी 1 2 3 3 एलिमेंट लो, उसका एसोसिएटिव लेके देखो, हमेशा आएगा। देयरफॉर फर्स्ट जो G1 है वो सेटिस्फाई होगा। एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव रहती है, तो जो ये स्ट्रक्चर है अलजेब्रिक वो G1 सेटिस्फाई करेगा। देन G2 क्या है आपका? एडिटिव आइडेंटिटी। तो जेड में अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है, और 0 जेड में आता है कि नहीं? आता है। देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड में आता है 0, तो 0 एग्जिस्ट होता है। सिर्फ देखना ही जो हमारे थी एसोसिएटिव एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्यों लिया? जो स्टार है, हमने स्टार के एडिटिव आइडेंटिटी लेने की, तो इधर एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, इधर मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। सब इस पर डिपेंड है। ये जो स्टार है, स्टार की वैल्यू क्या है? एडिशन होगी तो एडिशन की लेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेटिव लेंगे। अब एडिशन है, और जो हम लेंगे आइडेंटिटी और इनवर्स, वो ये जो सेट है उसमें बिलोंग होना चाहिए। अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी दी तो वो जेड में बिलोंग होती है, 0 जेड में है, यस है, तो एग्जिस्ट हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है। अब देखेंगे एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्यों? तो एडिशन है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है? हम कौन सा भी एक n बिलोंग्स टू जेड, for all n belongs to Z, there exist minus n is additive identity, additive inverse। additive inverse exist हो रहा है इन Z माइनस n। क्यों? अगर हम 2 लेते हैं 2, तो उसका इनवर्स -2 है, और -2 जेड में है या नहीं? आपको इंटीजर मालूम है, -2 रहेगा, इसीलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर
all enzymes of group are held in Z comma plus. Therefore, Z comma plus is a group. Is a group. देखो अब देखो सेकंड। अब मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ Q कॉमा प्लस, R कॉमा प्लस और C कॉमा प्लस। जो रैशनल नंबर है वो विथ एडिशन, रियल नंबर विथ एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एडिशन, ये सब ग्रुप है आर ग्रुप्स। अब क्यों ग्रुप्स है? इसमें जीरो बिलोंग करता है, यस। माइनस एलिमेंट रहते हैं, 2 लिया -2 रहेगा, 1 लिया -1 रहेगा रैशनल नंबर में। तो हो गए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। एसोसिएटिव एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव है। तो देखो एडिशन है सब इधर भी जीरो और माइनस एलिमेंट एग्जिस्ट रहते हैं, इधर भी जीरो और माइनस एलिमेंट एग्जिस्ट रहते हैं। तो ये सब ग्रुप रहेगा। आप इस तरह इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आप होमवर्क कर सकते हैं। मैंने आंसर बता दिया, आर ऑल ग्रुप्स। आप चेक कर सकते हैं आते हैं या नहीं। अब थर्ड देखो, सिर्फ सब ऑपरेशन पे डिपेंड रहता है, ऑपरेशन और सेट कौन सा लिया है। अब हम देखो कौन सा सेट लेते हैं, छेड़ विथ प्लस, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं हम, कॉमा, और ऑपरेशन है एडिशन ही है। अब देखो एसोसिएटिव तो हमेशा रहेगा, G1 लिख सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन लिख रहा हूँ। एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ओके। अब G2 क्या है, आइडेंटिटी। अब देखो Z प्लस है, Z प्लस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें जीरो नहीं है। देयरफॉर एडिटिव आइडेंटिटी जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस में जीरो एग्जिस्ट नहीं रहता। हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। लेकिन जो जीरो है जो हमने सेट लिया है उस Z प्लस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं होता, यानी कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो G2 एग्जिस्ट ही नहीं होता। अगर G2 एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो ग्रुप नहीं है। और आप अगर जीरो एग्जिस्ट हो जाता है तो थर्ड भी नहीं होता, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। और एक अब देखो एडिटिव इनवर्स, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इनवर्स जो n लिया हमने, n पॉजिटिव ही रहेगा। तो -n डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, क्योंकि सब पॉजिटिव इंटीजर है और इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस है, सब माइनस। अगर हम +2 लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, और -2 एग्जिस्ट ही नहीं होता। अगर 2 हम Z प्लस से लेते हैं तो एडिटिव ये क्या है, -2 इनवर्स है, इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, -2 Z प्लस में बिलोंग ही नहीं होता। तो देयरफॉर Z प्लस कॉमा प्लस इज नॉट ए ग्रुप। देखो कौन से ग्रुप आते हैं कौन से नहीं आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ। इंटीजर विथ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इंटीजर दिया है और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन वो भी क्या रहता है, ऑलवेज एसोसिएटिव रहता है। मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव रहता है। तो G1 मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव,
ओके। G2 क्या है? एडिटिव, सॉरी, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट है ये, ओके। लेकिन जो 2 को है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बिलोंग्स टू Z, सेटिस्फाई हो गई। अब G3 देखते हैं क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो हम Z का 1 एलिमेंट लेते हैं, 1 का इन्वर्स 1 ही, 1 इंटू 1 आएगा। लेकिन हम जब 2 लेंगे, तो 2 का इन्वर्स क्या है? 1/2, और 1/2 Z में आता है क्या? नहीं आता है। यानी कि जो इन्वर्स है, इन्वर्स ओनली n = 1 एग्जिस्ट होगा। लेकिन जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, हैव नॉट इन्वर्स इन Z में नहीं रहेगा। कैसे? दैट इज हम 2 एक कौन सा भी एलिमेंट लेते हैं इंटीजर का, देन इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, ओके। बट 1/2 यानी कि जो 2 इन्वर्स है डज नॉट बिलोंग्स टू Z में ये 1/2 रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर Z में आता है? नहीं आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू Z। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉट exists in Z, multiplication. Therefore, Z, multiplication is not a group. ध्यान से पढ़िए। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, बेसिक्स डेफिनेशन है, और फिर ग्रुप के सारे एग्जांपल हम कवर करेंगे। पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, ग्रुप के ऊपर ही है वो। अब देखो हम जो G, है उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब कहेंगे? जो G, है उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब कहेंगे? अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड यानी कि A, B बिलोंग्स टू G, देन A*B also बिलोंग्स टू G होना चाहिए। यही क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके। देन अब जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी कि G, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, देन आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो वो क्या रहेगा, वो ग्रुप क्या रहेगा, सेमी ग्रुप रहेगा। स्टार इज सेमी ग्रुप। वो पूरा ग्रुप नहीं, सिर्फ एक सेमी ग्रुप है। मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। क्लोजर होता है तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रहता है। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या रहता है, सेमी ग्रुप रहता है। और जो सेमी ग्रुप है, अगर वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो एक ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो एडिटिव ग्रुप हो, अगर उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है, मल्टीप्लिकेटिव रहो या एडिटिव रहो, एग्जिस्ट होती है, तो जो ग्रुप है सेमी ग्रुप वो क्या रहता है, मोनाइड ग्रुप, मोनाइड रहता है। इट्स मोनाइड रहता है। और जो मोनाइड ग्रुप है, अगर उसमें इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो उसको हम कहेंगे ग्रुप। अब देखो पूरा ग्रुप का डेफिनेशन कैसे तैयार होता है। क्या है, हमें जब वो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया रहेगा, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। पहले उससे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही होना पड़ेगा, फिर आगे की डेफिनेशन आती है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, देन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो वो सेमी ग्रुप होगा। देन जो जी कॉमा स्टार है वो सिर्फ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो वो मोनाइड रहेगा। और ओ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ग्रुप रहेगा। हमने देखे ना, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स अगर ये साथ ही साथ एग्जिस्ट होते हैं तो वो ग्रुप रहता है। डेफिनेशन देखिए, लेकिन हमें इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, इसे बेसिकली डेफिनेशन से याद रखिए। अगर और एक डेफिनेशन है, अगर यो जी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। देन जो ए जी कॉमा स्टार रहेगा इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं, आगे देखेंगे हम। अबेलियन ग्रुप, जो ग्रुप है, कौन सा भी ग्रुप हो, अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो अबेलियन ग्रुप रहता है। अब देखो, हम सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो कवर करेंगे। अब मैं कुछ चार्ट देने वाला हूँ। ये पूरा चार्ट आपको, जो पूरा ग्रुप थ्योरी है, उस पूरे ग्रुप थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए काम आने वाला है, इसलिए ये चार्ट आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखो, इधर हम लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ओके, देन लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। देन आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। देन आती है आइडेंटिटी, उसको कहेंगे मोनाइड। देन आते हैं इनवर्स, वो रहेगा ग्रुप, ओके, ग्रुप रहेगा या इनवर्स कहेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप है, ओके। यही ग्रुप है, लेकिन मैं इधर सेपरेट करता हूँ ग्रुप का सेक्शन। अब देखो, हम एक एक स्ट्रक्चर लेंगे, फिर
पहले हम नेचुरल नंबर के स्ट्रक्चर लेते हैं। ओके, देखो नेचुरल नंबर विथ एडिशन। अब देखो नेचुरल नंबर एडिशन क्लोजर है, यस है, क्लोजर है। कौन सा भी एलिमेंट नेचुरल नंबर के 1 2, 1 + 2 2 आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ओके, देन जो एडिशन है एसोसिएटिव रहती है, ऑलवेज एसोसिएटिव रहती है एडिशन। अब देखो आइडेंटिटी, अब देखो एडिटिव, इधर एडिटिव एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, और नेचुरल नंबर में 0 है क्या, नहीं नहीं है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होती। इनवर्स, अब देखो नेचुरल नंबर 1 लिया, 1 का इनवर्स -1, -1 है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो ग्रुप क्या है, ग्रुप नहीं है, तो n कॉमा प्लस ग्रुप नहीं है। ओके, अब n कॉमा माइनस लेंगे। अब देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अब देखो हम 2 नंबर लेते हैं, एक 2 लिया और एक 5 लिया। ओके, और 2 - 5 करेंगे, 2 - 5 करेंगे हम, तो क्या आएगा, 2 - 5 = -3 आएगा, और -3 नेचुरल नंबर में है क्या, नहीं है। तो जो माइनस ऑपरेशन है स्टार, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ग्रुप तो नहीं ही होगा, क्योंकि उसके लिए ग्रुप होने के लिए ये 4 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एसोसिएटिव भी नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 ले सकते हैं, नहीं रहेगा एसोसिएटिव, चेक कीजिए आप। अब आइडेंटिटी मोनोइड, आइडेंटिटी भी नहीं रहता, 0 नहीं रहता। अब देखो इनवर्स, इनवर्स भी नहीं रहेगा। ओके, इसका इनवर्स क्या है? अब देखो आइडेंटिटी ही नहीं रहता तो इनवर्स कैसे आएगा, क्योंकि इनवर्स जब आता है तब आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। ओके, लेकिन इसमें आइडेंटिटी नहीं, तो आंसर कैसे आएगा इनवर्स के लिए, तो इनवर्स भी नहीं। जब आइडेंटिटी रहता है तब इनवर्स होगा या नहीं होगा, लेकिन जब आइडेंटिटी ही नहीं रहता तो इनवर्स कभी नहीं रहता। तो n कॉमा माइनस में कुछ नहीं है। अब देखते हैं, सब लेते हैं हम एक एक करके। मल्टीप्लिकेशन, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होती है, यस होती है। कौन सा भी एलिमेंट लो, मल्टीप्लिकेशन लो, पॉजिटिव ही आएगा। अब एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज एसोसिएटिव, पता है आपको। अब देखो आइडेंटिटी मोनाइड, अब देखो 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, 1 एग्जिस्ट होता है, यस होता है। अब देखो इनवर्स, अब इनवर्स नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल ले। अब देखो इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि इनवर्स क्या है, हम रेसिप्रोकल लेते हैं, कब, जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1 का इनवर्स 1 आएगा, लेकिन 2 लिया, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 2 × 1/2 = 1 आता है, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर में है क्या, नहीं है, तो इनवर्स नहीं होगा एग्जिस्ट। तो इनवर्स ही नहीं होगा तो ये ग्रुप है क्या, नहीं है, तो ये भी ग्रुप नहीं है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर की डिवीजन, नेचुरल नंबर की डिवीजन। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई ही नहीं होगी। अगर हम 1 2 और 5 लेते हैं, 2 और 5 की डिवीजन लेते हैं तो नेचुरल नंबर में आएगी, नहीं आएगी। एसोसिएटिव रहती है, एसोसिएटिव डिवीजन की आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट में आने वाली है तो नहीं रहती है, तो ऐसे नहीं रहेगी। आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेगी? अगर हम डिवीजन करते हैं 1/2 से तो नहीं रहेगी। इन्वर्स भी नहीं रहेगा, आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ग्रुप भी नहीं है। ओके, अभी हो गए नेचुरल नंबर का कौन सा भी ऑपरेशन आप लेते हैं तो नहीं आएगा। ओके, अब लेते हैं हम झेड, झेड कॉमा प्लस। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेट, हमने एग्जांपल देखा है, क्या आता है, सेटिस्फाई होता है, एसोसिएटिव ऑलवेज सेटिस्फाई, 0 एग्जिस्ट है, आइडेंटिटी, इनवर्स
माइनस सब एलिमेंट है तो ग्रुप है, यस ग्रुप है। अब देखो जेड कॉमा माइनस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव नहीं रहती, सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। देन आइडेंटिटी यस रहेगा, इन्वर्स भी रहेगा, माइनस साइन है ना उसमें, तो ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? एसोसिएटिव नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट हमने ये लिए है मल्टीप्लिकेशन, ओके मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव क्लोजर यस है, देन एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव ऑलवेज है, आइडेंटिटी 1 है लेकिन इन्वर्स नहीं है, हमने देखा अभी, तो ग्रुप ही नहीं है। देन जेड डिवीजन, जेड की डिवीजन लेते हैं, क्लोजर जेड में नहीं आएगी, एसोसिएटिव हमेशा नहीं रहती, आइडेंटिटी आइडेंटिटी खुद जो 1 है 1 ही रहेगी, इन्वर्स नहीं है तो ग्रुप ही नहीं है। देन अब जेड प्लस लेते हैं, जेड प्लस विथ प्लस हमने अभी लिया है, क्या आने वाला, क्या आ रहा था, क्लोजर यस रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा, आइडेंटिटी 0 नहीं एग्जिस्ट होता तो नहीं है, इन्वर्स भी नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है। उसके बाद जेड प्लस विथ मल्टीप्लिकेशन, देखो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, 0 नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है क्या, नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, 1 एग्जिस्ट है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है तो ग्रुप नहीं है। जेड में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आता ही नहीं, ध्यान में रखिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, जेड माइनस विथ एडिशन, क्लोजर नहीं आएगी, एसोसिएटिव माइनस की एसोसिएटिव नहीं आएगी, आइडेंटिटी 0 नहीं है, इन्वर्स तो नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा। ओके, आप जेड के और भी एग्जांपल ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ रियल नंबर के, रियल नंबर विथ एडिशन, देखो रियल नंबर विथ एडिशन यस है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी 0 यस है, एग्जिस्ट माइनस रहता है, इन्वर्स यस है तो ग्रुप है। आर मल्टीप्लिकेटिव, देखो क्लोजर यस है, एसोसिएटिव यस है, आइडेंटिटी 1 यस है, इन्वर्स रेसिप्रोकल रियल नंबर में आते हैं यस है तो ग्रुप है। ओके, देन रियल नंबर विथ डिवीजन, क्लोजर है, एसोसिएटिव डिवीजन एसोसिएटिव नहीं रहती, आइडेंटिटी है, इन्वर्स यस है लेकिन ग्रुप नहीं है। अब देखो रियल नंबर विथ सब्सट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव, अब देखो एसोसिएटिव भी इसमें नहीं होती, एसोसिएटिव डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होती, आइडेंटिटी है क्या, 1 यस है, इन्वर्स यस है लेकिन ग्रुप नहीं है, एसोसिएटिव नहीं होती होल्ड। ओके, आर लिए। अब लेते हैं आर स्टार यानी क्या, 0 छोड़ के सब रियल नंबर, आर स्टार मीन्स रियल नंबर से 0
निकाल के सब रियल नंबर। देखो क्लोजर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। क्यों? अगर हम आर स्टार से 1 लेते हैं और -1 लेते हैं, उनकी एडिशन 0 आएगी, तो क्लोजर ही नहीं रहेगा। ओके, एसोसिएटिव रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी बताओ। एसोसिएटिव आर स्टार, यस रहेगा, एडिशन है ना। देन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, आर स्टार में एग्जिस्ट नहीं होती, तो इनर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ये ग्रुप नहीं है। ओके, ये ग्रुप नहीं आएगा। आप आर स्टार के कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, आर स्टार मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्लोजर है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी 1 यस है, इनवर्स यस है, तो ग्रुप है, यस है। और भी ले सकते हैं, आपको जो मन में आएगा वो ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ रैशनल नंबर विथ एडिशन। देखो एडिशन ऑलवेज है, एसोसिएटिव भी है, हमने ये लिया है, ये ग्रुप रहता है, एडिटिव है, ये भी है, ग्रुप है। क्यू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, यस है ना, आइडेंटिटी 1 है, इनवर्स भी है, ग्रुप भी है। अब देखो डिवीजन तो नहीं आने वाली, डिवीजन नहीं आने वाली, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आने वाली, क्योंकि वो एसोसिएटिव नहीं रहती। अब आर स्टार विथ लेते हैं, तो आर स्टार में एडिटिव, तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आने वाली, एडिटिव आइडेंटिटी है वो नहीं आने वाली, 0, ये बिलोंग नहीं होता। क्लोजर आएगी, एसोसिएटिव आएगी, इनवर्स नहीं होगा एग्जिस्ट, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं आती, तो इनवर्स कैसे आएगा? यस, सॉरी, ये ग्रुप नहीं है। देन क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, देखो क्लोजर यस है, एसोसिएटिव यस है, आइडेंटिटी 1 यस है, तो इनवर्स भी आएगा यस, तो ग्रुप यस है। आप बाकी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल लिए मैंने, आप भी और कॉम्प्लेक्स नंबर लेके और इसमें जब जो रह गया है उसका भी अब अलग सा एक और चार्ट का तैयार कर सकते हैं, और आपको क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत काम आने वाला है। आप देख सकते हैं और उसको बॉक्स करते हैं, जो ग्रुप आया है उसको आप बॉक्स कर लीजिए, तो आपको एक रिवीजन के लिए काम आएगा, कौन से ग्रुप रहते हैं और कौन से ग्रुप नहीं रहते। और देखो जब एग्जांपल आप देते हो और आप बताते हो कि ये ग्रुप नहीं है, तो ये ग्रुप क्यों नहीं, उसका रीज़न देना पड़ता है। कौन सा भी रीज़न हो सकता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही, क्लोजर नहीं हो रही, एसोसिएटिव नहीं हो रही, इनवर्स नहीं हो रहा, ये आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिक वैल्यू लेके। ओके, तो आप दे सकते हैं। ये रही सिर्फ ऑल डेफिनेशंस। आगे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, अलग एग्जाम्पल ग्रुप के कुछ डेफिनेशन देखेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब इस लेक्चर में सिर्फ यही होगा। थैंक यू।